मोहतरम मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में आप सबों को रखे। हज़रात, आज के वक्त में जिस ख़तीब की तकरीर या जिस ख़तीब को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा लोग सुना करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त सर्च किया करते हैं और लोग उनको बेहद पसंद किया करते हैं, क्योंकि उनकी तकरीर कोई हवा हवाई या लफाजी नहीं बल्कि इस्लाही मुआशरा पे हुआ करती है। और उनकी तकरीर बिलखुसूस नौजवानों के लिए एक राह रोशन है, राह हिदायत है और सुननी चाहिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए उनकी तकरीर एक राह रोशन है, राह हिदायत है सबों के लिए। आज के वक्त में ऐसे मुकर्रिर का होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों की तकरीर सारे लोगों को सुननी चाहिए, बिलखुसूस नौजवानों को। तो आप हज़रात बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बल्कि उनकी तकरीर पूरा सुन कर रहिएगा। अगर आपको कुछ इस तकरीर से सुनने को मिला है तो आप ज़रूर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को पेश करिएगा। बल्कि इस तकरीर को जो ही आप दो तीन मिनट सुनेंगे तो फिर आपको खुद एहसास होगा, काश ये तकरीर मुझे पहले मिल जाती तो मैं पहले सुन लेता, सुना पर देर हो गई। कहीं ना कहीं आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। तकरीर सुन लीजिए हज़रात। दुनिया की बात नहीं कर रहे। खाना, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते वक्त गपशप नहीं करना चाहिए। झूठ बोलता है, बदतमीज, कुछ जानता ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि घुटना खुलने से वजू टूट जाता है, गलत बात है। सर से लेके पांव तक आदमी नंगा भी हो जाए तो भी वजू नहीं टूटेगा। घुटना ही खुलने की क्या बात है। अलबत्ता ये रही बात कि इस घुटने को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, हराम है। दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, ये हराम है, ये हराम है। मुमकिन है कि हमारे बुजुर्गों ने इसी को गढ़ लिया हो कि इस हराम काम से बचाने के लिए ये कह दिया हो कि जो इसको खोलेगा वजू उसका टूट जाएगा, है कि नहीं। जैसे शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। वह एक दिन में 100 बार बोले कि मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, निकाह ही नहीं टूटेगा। अब जाहिर सी बात है, कफील अंबर की शादी में दिल चाहिए। बदन बहुत छोटा है आपका, दिल भी छोटा है। दो शादी करने के लिए हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए। तो इस 54 साल आदमी की तरह गुर्दा चाहिए, तब दो शादी होती है। ऐसा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बीवी हैं। अब बिल्कुल कोई टेंशन, कोई लड़ाई नहीं। तुम शहर में रहो, तुम देहात में रहो, तुम मदरसा चलाओ, तुम घर चलाओ, कोई टेंशन नहीं। और जिस दिन टेंशन किया हम घर से भाग जाते हैं एक महीना के लिए। जाओ लड़ते रहो, पैसा बंद होगा, पानी बंद, तुम लोग लड़ते रहो। और जब वह लोग लड़ती हैं, रोने लगती हैं कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए, मेरे लड़ाई तो नहीं करेगी। नहीं तो ठीक है, चलो मैं अब आ रहा हूँ बस। हज़रात पूरा तकरीर सुन कर जाइएगा, ज़्यादा मिनट का नहीं है बल्कि 10 से 11 मिनट का वीडियो है। सुन कर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। पूरा तकरीर सुन कर जाइएगा। दुनिया की बात नहीं कर रहे। खाना, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते वक्त गपशप नहीं करना चाहिए। झूठ बोलता है, बदतमीज, कुछ जानता ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि घुटना खुलने से वजू टूट जाता है, गलत बात है। सर से लेके पांव तक आदमी नंगा भी हो जाए तो भी वजू नहीं टूटेगा। घुटना ही खुलने की क्या बात है। अलबत्ता ये रही बात कि इस घुटने को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, हराम है। वाह। दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए, ये हराम है, ये हराम है। मुमकिन है कि हमारे बुजुर्गों ने इसी को गढ़ लिया हो कि इस हराम काम से बचाने के लिए ये कह दिया हो कि जो इसको खोलेगा वजू उसका टूट जाएगा, है कि नहीं। जैसे शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। वह एक दिन में 100 बार बोले कि मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, मेरा शौहर कफील अंबर है, निकाह ही नहीं टूटेगा। अब जाहिर सी बात है, कफील अंबर की शादी में दिल चाहिए। बदन बहुत छोटा है आपका, दिल भी छोटा है। दो शादी करने के लिए हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए। तो इस 54 साल आदमी की तरह गुर्दा चाहिए, तब दो शादी होती है। ऐसा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 बीवी हैं।
अब बिल्कुल कोई टेंशन, कोई लड़ाई नहीं। तुम शहर में रहो, तुम देहात में रहो, तुम मदरसा चलाओ, तुम घर चलाओ, कोई टेंशन नहीं। और जिस दिन टेंशन किया हम घर से भाग जाते हैं 1 महीना के लिए। जाओ लड़ते रहो, पैसा बंद हो का पानी बंद, तुम लोग लड़ते रहो। और जब वह लोग लड़ती हैं, रोने लगती हैं कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए, मैं लड़ाई तो नहीं करेंगे, नहीं तो ठीक है चलो मैं अब आ रहा हूँ। बस यही तरीका है, मैंने तरीका। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीखा ये पूना में एक आदमी से। एक आदमी बोला हमारे पास 2 बीवी है। मैंने कहा कैसे चलाते हो घर? कहा जिस दिन ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं तो फिर मैं 1 हफ्ता के लिए घर से बाहर चला जाता हूँ, पैसा तक नहीं देता हूँ। उधर वो खाने को तरसती है, इधर ये तरस। जब दोनों फोन करती है, रोने लगती है कि आइए आइए आइए, तब मैं वादा लेके फिर घर आता हूँ। फिर जहाँ वो लोग 1 महीना ठीक रहा, फिर आपस में लड़ने लगे, फिर हम घर से 1 हफ्ता भाग जाते। तो उसके लिए जिगर चाहिए, सब की बस की बात नहीं है। अब शादी ब्याह वगैरह सब तो लोग करते ही रहते हैं, मगर सरकार की सुन्नतों के मुताबिक अगर काम होता है तो उसमें बेपनाह बरकतें होती हैं और बहुत सारी फजीलतें उसकी बरकतों के साथ वाबस्ता रहती हैं। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। एक साथ खाने से क्या होता है आपको मालूम है? बरकत नाजिल होती है, नफरतों का खात्मा होता है, शौहर का एहतराम बीवी के दिल में होता है, बीवी की इज्जत शौहर के दिल में होती है। इसी मान सम्मान से घर चलता है। ऐसा नहीं कि मैं शौहर हूं तुम बीवी है, 2-4 तमाचा मारेंगे, हमारा तुम खाती है, हमारे घर में रहती है, नहीं होता ऐसा। वो अगर रूठ गए तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो अगर घर चली गई तो फिर आपका घर, करोड़ों का वो घर की दीवारें काटने दौड़ेंगी। अगर ये आपको सबको अंदाजा इस बात का होगा तो इसका मतलब है कि वो मेरी जरूरत है, मैं उनकी जरूरत हूं। तो फिर क्यों घर में परेशानी और बर्बादी का माहौल रहेगा? क्यों नहीं मुस्तफा की सुन्नत पर अमल हो ताकि घर की दीवारें रोजाना जन्नत की खुशबू मुझ तक पहुंचाती रहे। अगर वहां फिल्म चलेगी, अगर वहां गाना बजेगा, अगर वहां दुनियावी गुफ्तगू होगी, अगर नाच गाने की बातें होंगी तो फिर वहां शैतान आएगा। और शैतान जिस घर में डेरा डाल के रहता है उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में तस्वीरें लटकी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घर में चूंकि आका अलैहिस्सलाम एक बार जब नमाज ईद से फारिग होकर आए घर में तो देखा कि घर में एक पर्दा लगा है। सईदा आयशा ने पर्दा लगवाई तो हुजूर घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। आका सरकार क्यों नहीं अंदर दाखिल होने? कहा तुम्हारे पर्दे में तस्वीर है, जहां तस्वीर हो वहां जिब्राइल अमीन नहीं आते हैं, वहां फरिश्ते नहीं आते। उसको हटवा दिया गया। तब सरकार घर के अंदर दाखिल हुए। अपने घर में जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ता नहीं आता है। चाहे वह तस्वीर पीर साहब की हो, चाहे वह तस्वीर अपने फकीर साहब की हो, चाहे तस्वीर वारिस पाक के नाम की कोई झूठी और गलत तस्वीर घर में हो, बरकत नहीं होगी। वहां बेजान चीज की तस्वीर जैसे नदी, नाला, डेजर्ट, माउंटेन, वैली, रिवर, ये सब है। सिर्फ मकान है, ताजमहल है, मस्जिद है, गुम्बद खजरा है, खाने काबा है, मज़ार पाक के गुम्बद की तस्वीर है। ये सारी चीजें जो बेजान तस्वीरें हैं वो ठीक है, लेकिन जानदार तस्वीर चाहे बिल्ली की हो, चाहे चूहे की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे वली की हो, चाहे मौलाना की हो, चाहे पीर की हो, वो तस्वीर हराम है। वो उसको कभी मत तस्वीर खींचना अपने बच्चों की तस्वीर। हमें अफसोस उस वक्त होता है जब कोई ताजुल शरिया का मुरीद साहब बोलता है कि हुजूर एक तो सेल्फी लेने दीजिए, और फिर स्टेज पर बैठो तो वो उधर से मोबाइल घुमाता है, उधर से मोबाइल घुमाता है और बोलता है मैं ताजुल शरिया का मुरीद हूँ। तो अफसोस है तुम्हारी अकल पर, ताजुल शरिया के मुरीद हूँ। ये वीडियोग्राफी जो हो रही है इसके ताल्लुक से थोड़ा इख्तलाफ है। इख्तलाफ यह है कि जो मजहबी प्रोग्राम, फिल्म, गाना, नाच गाना नहीं, शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं, मजहबी प्रोग्राम, तकरीर, फासो नसीहत, अगर उसकी वीडियोग्राफी कोई कर लेता है और दूसरे उसको देखते हैं, इसके ताल्लुक से भी हमारा मौक़िफ़ वही जो ताजुल शरिया का है, ये भी जायज नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे दूसरे उलमा का बड़ा तबका है, वो कहते हैं कि चूंकि तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर नहीं है, इसलिए से वीडियोग्राफी जायज है। चलो ये एक इख्तलाफी बात होगी, इख्तलाफ से मसला थोड़ा हल्का हो जाता है, मगर तस्वीर तो सबके नजदीक हराम है। चाहे मोबाइल से तस्वीर खींचे या हाथ से तस्वीर बनाए वो तो हराम है। चाहे बीवी की तस्वीर हो या बेटे की तस्वीर हो या जिसकी भी तस्वीर हो, तस्वीर खींचना हराम है। वो चाहे मौलाना की तस्वीर हो या पीर की तस्वीर खींचना हराम है। उसको डाउनलोड करके मोबाइल पर रखना, देखना, ये हराम है, खींचना हराम है। इसलिए उसको मत खींचा करें। और तस्वीर जहां होती है वो फरिश्ता नहीं आता है। और जिस घर में तस्वीर हो, चाहे पीर की तस्वीर हो, फरिश्ते नहीं आते हैं। घर में बिल्ली हो, घर में कुत्ता पाला जाए तो फरिश्ते नहीं आते, तस्वीर हो तो फरिश्ते नहीं आते। और जहां दुनिया की बातें हों,
समझ लें कि वहां फरिश्ते नहीं आते, फरिश्ते वहां आते हैं जहां अल्लाह की बातें होती हैं, जहां कुरान हदीस की बातें होती हैं, जहां रसूल पाक की बात होती है, वहां फरिश्ते आते हैं। मोमिन के साथ हर वक्त फरिश्ता रहता है, हर वक्त। मोमिन जाए मैदान जंग में जाए, वहां फरिश्ता रहता है। और जब मैदान जंग में फरिश्ता हो तो फतह हासिल होती है और जीत मिलना तय है जिस मैदान, जिस लश्कर के साथ फरिश्ता मौजूद हो। जिस घर में फरिश्तों का आना जाना हो, वो घर किराए का घर क्यों ना हो, वो घर कश्मीर के डल झील से ज्यादा खूबसूरत लगता है अनंतनाग से, गुलमर्ग से। जिस घर में कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, जिस घर में सजदा होता हो, और जिस घर में 24 घंटे मोबाइल चलाया जाता हो, जिस घर में व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखी जाती हो, जिस घर में मोबाइल को घसाघड़ किया जा रहा हो, वहां बरकतें नाजिल नहीं होंगी। बरकतें वहां नाजिल होती हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां हदीस पढ़ी जाती है। अब जरा गौर से सुनिए, मलाइका और मोमिनीन का किस कदर गहरा संबंध है। जिस घर में तस्वीर हो, कुत्ते हो, वहां फरिश्ते नहीं आते। और जिस घर में कुरान की तिलावत हो, कैसे फरिश्ते आते हैं उसको सुनिए गौर से। कफील भाई गौर से सुनिए उसको, अली भाई जरा गौर से सुनिए। एक बार एक सहाबी अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। सूरह कहफ जुमा के दिन जो पढ़ता है, उनके घर से लेके गुंबद खाने काबा तक नूर ही नूर कायम हो जाता है। एक हफ्ते तक बंदा अल्लाह की हिफाजत और जमानत में रहता है। जुमा के दिन सबसे बड़ी इबादत, जुमा की नमाज के बाद जो है वह 1000 बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना और कम से कम सूरह कहफ की तिलावत करना। और इसको पाबंदी से लाजिम पकड़ लें, खुद जाने और अपनी बीवी को आप सिखा दें, वो भी पढ़े और खुद आप सीखें और खुद अपनी बीवी को अरबी जबान सिखा दें। जहां दीनी फायदा होगा, जहां कुरान हदीस पढ़ेंगे, बरकत नाजिल होगी। वहां एक दूसरा फायदा यह भी होगा कि अगर आप दोनों अरबी जान गए और दोनों घर में किसी वजह से लड़ाई करेंगे तो अरबी जबान में लड़िए। और जब अरबी में लड़ेंगे तो पड़ोस के नजदीक आपकी इज्जत खराब नहीं होगी। पड़ोसी समझेगा आप अपनी बीवी को बोलेंगे लाजरे बन्नक, मैं तुझे जरूर मारूंगा, तो बीवी बोलेगी लाख तो लन्नक, मैं जरूर तुझे मैं कत्ल कर दूंगी। तो दोनों मार धाड़ की बात करेंगे। पड़ोसी समझेगा कि इसके घर में फातिहा खानी हो रही है, इसके घर में फातिहा खानी हो रही। चूंकि अरबी जबान का मतलब ये लोग बोलेंगे फातिहा पढ़ रहा है। तो आप दोनों अरबी सीख लें और लड़ेंगे भी तो फिर भी पड़ोसी के नजदीक आपका ऐब जाहिर नहीं होगा, बल्कि आप पड़ोसी समझेंगे कि ये साहब फातिहा पढ़ रहे हैं। तो आप कुरान पढ़ें। देखें साहबी रसूल ने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। सामने घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा, वो घोड़ा उछलने लगा, वो घोड़ा कूदने लगा। तो जब वो बाहर निकल के देखा तो देखा कि घोड़े के ऊपर से आसमान तक एक नूर का हाला हुआ। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार मैं रात में तिलावत कर रहा था और मैंने देखा मेरा घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा। तो मैं घोड़े के पास आके देखा तो देखा कि एक नूर का सिलसिला है जो जमीन से लेकर आसमान तक कायम है। आका फरमाते तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था। कहा तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की कतारें आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की बारात आ गई थी और उन फरिश्तों को देखकर ये घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा। फरिश्तों को देखकर घोड़ा उछलने लगा। तो जहां गाना सुना जाए फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। जहां फजूल तस्वीरें व्हाट्सएप पे देखी जाए वहां फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। आज आप मकई उपजाते हैं 1,000 कुंटल, मगर इधर से आया उधर चला गया। आप कमाते हैं 1.5 लाख रुपए महाना, पैसे इधर से आए उधर चले गए। 4 भाई चारों कमाते हैं, तब जाके 10 साल के बाद थोड़ी सी ईंट जोड़कर एक छोटा सा घर बनाते हैं। लेकिन पैसा आता कहां है, कहां जाता है? लोग कहते हैं कि बीमारी के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, केस मुकदमा के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, फजूल चीजों के पीछे पैसा खर्च हो रहा है। ये समझने की बरकतें जब रूठ जाती हैं तब पैसे मुख्तलिफ रास्तों से निकल जाते हैं। केस मुकदमा क्यों करेगा बंदा? क्यों आदमी फजूल खर्ची करेगा? शादी ब्याह सिंपल क्यों नहीं करेगा? क्यों 10 साल कमा करके 1 घंटे के अंदर सारे पैसे को लुटा देगा? जो काम हिंदू नहीं करता वो काम आज मुसलमान कर रहा है। हिंदू का एक डीएम अपनी वाइफ डीएम होने वाली थी, उससे शादी सिर्फ 500 रुपए में कर लिया। कोर्ट में जाके 500 रुपए की फीस जमा की
और अपनी बीवी को गले में हाथ डाला। जज के सामने जज ने उसके निकाह को रजिस्टर किया और उसकी शादी हो गई। एक डीएम लड़का और डीएम लड़की, 500 रुपए में शादी हो गई। और यहाँ फटीचर क्लास का लड़का, यहाँ फटीचर क्लास की लड़की, शादी में 5 लाख खर्च हो गए। जमीन बिक गई, घर बिक गया। 10-15 साल से जो पैसे जमा कर रहे थे वही सारे पैसे शादी की नजर हो गए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर चीज पर मंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी खुशियां, सारी अच्छाइयां मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। जो मुस्तफा का गुलाम बने, मुस्तफा की पैरवी करे, कम कमाई में भी अल्लाह बादशाहों जैसी जिंदगी अता कर देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।